हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि किसी भी पार्टिकल के मोशन को ग्राफ से स्टडी कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसी चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर से रिलेटेड भी है। ये ग्राफ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ग्राफ से प्रॉब्लम्स आप देखोगे कितनी इजीली सॉल्व हो जाती है अगर ग्राफ आता है आपको। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम आगे बहुत सारी करेंगे और इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हम करेंगे। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ्स में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं सचिन कटारा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आइए पढ़ते हैं हम आज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स का पार्ट 4। ठीक, तो बेसिकली यहां पे क्या है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ। कैसे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ विच वी यूज्ड इन रेक्टिलिनियर मोशन। कौन कौन से ग्राफ हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ। सेकंड हम देख सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। थर्ड हम देखेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब कि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ। फिर हम यहाँ पे कुछ स्टडी करेंगे, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे कि एसटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वीटी ग्राफ को एटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। तो फर्स्ट आप डाल लीजिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ जिसे हम एसटी ग्राफ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसटी ग्राफ। तो बेसिकली ग्राफ में हमने 9th-10th में पढ़े हुए हैं। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि ये मैंने बोला कि एस है सर, ये टी है ना बच्चों। ये कोई ग्राफ दे दिया, जनरल कोई ग्राफ है हमारे पास, लाइक ऐसा ग्राफ। ठीक, इसका एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये पी पॉइंट है। क्या है बच्चों? पी पॉइंट। अगर मैं पी पॉइंट की स्लोप देखूं तो स्लोप को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये एंगल हो गया हमारे लिए थीटा। क्या हो गया बच्चों? ये एंगल हो गया थीटा। तो अगर मैं देखूं स्लोप क्या रही होगी बच्चों, स्लोप हमारी क्या होती है? tan थीटा। क्या होती है? tan थीटा। यहां पे अगर स्लोप देखेंगे तो ये क्या होगी बच्चों? ये होगी dx/dt। क्या रही होगी? dx/dt। और dx/dt हमें क्या बताता है बच्चों? dx/dt हमें बताए वेलोसिटी एट पॉइंट p, मतलब p पॉइंट पे हमने स्लोप निकाली, डिफाइन करी, और dx/dt हमें क्या बोलता है? वेलोसिटी एट पॉइंट p। अब अगर ये थीटा को देखें तो ये हमारा थीटा एक 90 डिग्री से कम है एंगल, 90 डिग्री से एंगल कम है। तो tan थीटा अगर 90 से कम होता है तो वो कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी होगी एट पॉइंट p क्या रही होगी बच्चों? वो पॉजिटिव वेलोसिटी रहेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ये dx/dt स्लोप क्यों रही होगी, है ना। तो उसको यहाँ पे देखेंगे हम कि एक जनरल कर्व है y और x के बीच में, है ना। ये कुछ लाइक इस तरीके से है। अब मैंने क्या कहा कि एक a पॉइंट है किसी पोजीशन पर x1 पर, है ना। इसकी y पर कितनी पोजीशन है? y1। इसके जस्ट पास लाइक एक b पॉइंट है। कितना? b पॉइंट। इसकी पोजीशन देखें तो x1 प्लस डेल्टा x लिख सकता हूं, और इसकी जो पोजीशन देखूं तो y1 प्लस डेल्टा y लिख सकता हूं। अगर इसका मैं ग्राफ, एक स्लोप देखता हूं ग्राफ का, तो ये कुछ लाइक ऐसे रही होगी, ये थीटा रहा होगा। तो हम देख सकते हैं कि a पॉइंट कुछ ऐसा है सर, और b पॉइंट यहां है। इसका ये वाला जो पोजीशन है ये x1 प्लस डेल्टा x है सर, ये वाला पोजीशन है y1, और ये वाला पोजीशन क्या है बच्चों? y1 प्लस डेल्टा y। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये वाला जो डिफरेंस है वो डेल्टा x हो जाएगा, और ये वाला डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा y। ये एंगल हमारा क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा। यहां से अगर जनरली मैं देखूं तो tan थीटा क्या आ रहा है बच्चों? डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्योंकि हमें पता है
टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा dy बाय मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसको जनरली हम क्या लिख देते हैं, dy बाय dx, ये भी लिख देते हैं। तो स्लोप क्या रही होगी बच्चों, स्लोप मतलब कि y और x का डिफरेंशिएट का डिवाइडेड, मतलब कि y और x का डिवीजन, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो यहां पे भी क्या हुआ होगा, एज यू समझ सकते हो, ये y है ये x है, तो ये हो गया x की जगह y ऐसे लिख देता हूं, ds बाय dt ना, तो ये हो जाएगा ds बाय dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ds अपॉन dt हमारे पास क्या होती है, स्लोप, और ds बाय dt को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी से, इसलिए वेलोसिटी एट पॉइंट p हमारे पास क्या रही होगी, पॉजिटिव। कैसी रही होगी बच्चों, पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब सिमिलरली इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन हमने लिया है, ऐसे ये वाला पोर्शन भी हम ले सकते हैं, ये Q पॉइंट है। अगर इसकी स्लोप हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगी, और ये हमारी T एक्सिस है, एक्सिस हम कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन यही होगी। ये एंगल हमने बोला ये फाई है, क्या है बच्चों, फाई। तो अगर हम देखें फॉर P, फॉर ये फॉर P है, फॉर P और फॉर Q, स्लोप जो रही होगी हमारी, स्लोप क्या होती है बच्चों, tan फाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, वही ds बाय dt, तो वेलोसिटी एट पॉइंट Q। और ये कैसी रही होगी, ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा। अगर tan थीटा 90 से बड़ा होता है, 90 और 180 के बीच में होता है, तो उसकी वैल्यू कैसी होती है बच्चों, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे स्पीड मतलब वेलोसिटी जो रही होगी Q पॉइंट पर, वो कैसी रही होगी बच्चों, नेगेटिव में रही होगी, क्योंकि इसकी स्लोप कैसी बना, T एक्सिस से एंगल कैसा बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल, इस वजह से क्या रही होगी, नेगेटिव। तो आपको आई थिंक ये स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कुछ ग्राफ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो वेरियस हेडिंग डालिए, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ, एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ यहां पे मैंने कहा कि एक एस टी कर्व है और ये एक स्टेट मतलब कांस्टेंट, ठीक। सेकंड जो है मेरे पास, सेकंड है वही एस टी है, और ये है मेरे पास कुछ इस टाइप का कर्व है, ठीक। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये। यहां पे हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि इसकी स्लोप क्या रही होगी, 0, क्योंकि एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर t के साथ एंगल देखेंगे तो कितना होगा बच्चों, 0। तो tan स्लोप क्या रही होगी, स्लोप tan 0। तो यहां पे क्या रही होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी ये 0, तो वेलोसिटी कितनी रही होगी बच्चों, जो कि स्लोप रही होगी tan, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, ये होगी ds बाय dt, और ds बाय dt हमारी क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी रही होगी बच्चों, 0। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट, मतलब कि पोजीशन, जिस पार्टिकल की जो पोजीशन है वहां से वो खिसका ही नहीं, मूव ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रही है, 0। सिमिलरली यहाँ पे देखें हम, अगर ये मैं एंगल बोलता हूं कि एंगल थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप बेटा tan थीटा, जो कि हमारा क्या होगा, ds बाय dt, और वेलोसिटी क्या रही होगी, पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी रही होगी बच्चों, पॉजिटिव, ठीक। अगर मैं कहूं कि नहीं सर, ये एक और ग्राफ देख लेते हैं हम यहाँ पे, इसी को इसी में कर देता हूं मैं, कि ये तो पॉजिटिव का ग्राफ है, लाइक मैंने कहा कि ये एक ग्राफ इस तरीके से, ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों, अगर देखें थीटा एंगल कितना बना रहा है, 90 से एबव, तो tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव।
तो हमारे पास जो वेलोसिटी रही होगी इसके लिए कितनी रही होगी, नेगेटिव। ठीक है, कैसी रही होगी, नेगेटिव। तो ये थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब हम देखते हैं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन का कर्व ना हो, किसी कर्व का हो, मतलब ग्राफ जो है वो किसी कर्व का हो, तो फोर्थ देखते हैं। फोर्थ मैंने क्या कहा, फोर्थ मैंने ग्राफ लाइक इस तरीके से दे दिया। ठीक, एक फिफ्थ ग्राफ भी देख लेते हैं, है ना। फिफ्थ ग्राफ है जो मेरे पास, वो ग्राफ कुछ लाइक इस तरीके से। एक और ग्राफ देख लेते हैं, 6। ये ग्राफ है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, ये ग्राफ इस तरीके से। ये वही एसटी ग्राफ, ये भी एसटी ग्राफ, और ये भी क्या होगा बच्चों, एस और टी के बीच में ग्राफ। तो इस ग्राफ के बारे में थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर मैं कहूं ये ग्राफ की स्लोप इस पॉइंट पर 0,0 पे क्या रही होगी, 0, मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या रही होगी बच्चों, 0। फिर ये स्लोप कुछ इस तरीके से आई होगी। अगर मैं इस जस्ट पास की बात करता हूं इस पॉइंट की, तो ये कुछ ऐसा एंगल बनाएगी, थीटा, थीटा 1 जिसे बोल सकते हैं। फिर ये यहां पहुंची तो ये कुछ एंगल बड़ा हो जाएगा, थीटा 2। ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, थीटा 3। ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, थीटा 4। ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। मतलब कि tan थीटा जो है वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। यू कैन से स्लोप जो है, स्लोप tan थीटा वो क्या है, इंक्रीज कर रही होगी। नाउ वी कैन से स्पीड जो है, हमारी वेलोसिटी जो है वो भी क्या कर रही होगी, एक तो पॉजिटिव है क्योंकि एंगल हमारा 90 से कम है, और ये भी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी, इंक्रीजेस। ठीक है, अब हमारी जो स्पीड है, जिस वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज कब करती है बच्चों, वेलोसिटी में चेंजेस कब आते हैं, जब उस पे एक्सेलरेशन लग रहा हो। तो यू कैन से एक्सेलरेशन भी रहा होगा यहाँ पे, और एक्सेलरेशन भी कैसा रहा होगा, सेम डायरेक्शन में, तभी इंक्रीज कर सकती है। तो एक्सेलरेशन भी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्लोप क्या कर रही होगी बच्चों, यहाँ से इंक्रीज कर रही होगी। तो हमारी वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, और वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो भी इंक्रीज कर रही है, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अगर ये है ये ग्राफ है कॉनकेव अपवर्ड, इसे बोलते हैं कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ, कॉनकेव अपवर्ड। तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन रहा होगा वो पॉजिटिव रहा होगा। क्या रहा होगा, पॉजिटिव। तो याद रखना, अगर हमारे पास एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ में कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ है हमारे पास, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, पॉजिटिव। क्या रहा होगा बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, इसे लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा। ठीक, सेकंड ग्राफ की बात करते हैं। सेकंड ग्राफ हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसमें अगर इस पॉइंट की स्लोप देखें तो कुछ 90 टाइप की है। अगर इस पॉइंट के लिए बात करते हैं हम, तो ये कुछ थीटा ऐसे बनेगा, थीटा 1। इस पॉइंट के लिए बात करते हैं तो यहां पे क्या होगा, ये थीटा 2। यहां बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, थीटा 3। यहां पे बात करेंगे तो वो तो बेसिकली 0 ही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा जो है हमारा वो डिक्रीज हो रहा होगा। θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। here θ1 is greater than θ2 is greater than θ3. so tan थीटा जो रहा होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा। tan थीटा क्या हो रहा होगा, आगे जाने पर tan थीटा क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। सो स्लोप क्या हो रही होगी, स्लोप भी डिक्रीज हो रही होगी, स्लोप डिक्रीजेस। बट v जो रहा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजेस। पॉजिटिव रहा होगा क्योंकि एंगल तो 90 से कम ही है, और बट लेकिन
वो आगे जाने पे स्लोप क्या हो रही है, कम हो रही है, एंगल कम सस्टेन कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रहा होगी लेकिन डिक्रीज कर रही होगी। अब कोई पार्टिकल के पास स्पीड है जो कि पॉजिटिव है लेकिन आगे जाने पर वो कम होती जा रही है, तो ऐसा कब होगा, जब एक्सीलरेशन हमारा क्या रहा हो, नेगेटिव। एक्सीलरेशन क्या रहा होगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है उसके पास स्पीड है इस तरीके से और एक्सीलरेशन हमारा, तभी तो हम कह सकते हैं कि आगे जाने पर इसकी वेलोसिटी क्या कम हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो वी कैन से स्पीड हियर वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, सो स्पीड इज डिक्रीजेस। तो ये जो कर्व है हमारा, इसे हम कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड। तो कनकेव डाउनवर्ड कर्व जो रहेगा वो हमें क्या बताएगा कि सर स्पीड तो हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव। तो याद रखना, अगर एसटी ग्राफ में अगर कनकेव डाउनवर्ड ग्राफ आता है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट वाला देखते हैं, 6 वाला। तो 6 वाला यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारे पास 6 का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो भी एक तरीके का अगर देखा जाए तो कनकेव डाउनवर्ड ही है, तो आप प्योरली कह सकते हैं कि सर उसमें भी एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। स्पीड की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास 6 नंबर का ये कुछ ग्राफ है ना, एस और टी का ग्राफ है, ये कुछ लाइक इस तरीके से। ठीक, अगर देखा जाए यहां इस पॉइंट पे स्लोप क्या रही होगी, 0, क्योंकि 3 एकदम स्ट्रेट है, टी के पैरेलल है, तो tan 0 0। ठीक, यहां पे जब आए हम तो ये कुछ इस तरीके से होगी स्लोप, ये θ1 बोल दिया। नेक्स्ट आए तो इस तरीके से रही होगी, इधर आए तो कुछ ऐसे रही होगी, ये कुछ इस तरीके से रही होगी, ये θ2, ये θ3, ये θ4। तो वी कैन से θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3, समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो tan θ1 क्या रहा होगा, tan θ1 जो कि हमारी tan θ जो रहा होगा वो क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों, देखो 0 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो tan θ क्या हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में है ना, इसमें नेगेटिव में, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल है। तो tan θ increases, tan θ increases in negative। ठीक है, सो स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल दो, सो वेलोसिटी इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव। तो स्पीड हमारी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, एंड इंक्रीजेस इन। अब हमारी स्पीड भी नेगेटिव है और ये इंक्रीज भी हो रही है, तो कब ऐसा होता है बच्चों, जब एक्सेलरेशन और स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तब हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या रहा होगा बच्चों, नेगेटिव। कैसा रहा होगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या रही है, नेगेटिव, क्योंकि एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल में वेलोसिटी क्या रहती है, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या हो रही है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ बड़ा, यहाँ पे कुछ बड़ा, यहाँ पे कुछ बड़ा, तो ये नीचे भी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हो रही है तो जो वेलोसिटी का साइन है वही हमारा क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन का साइन रहा होगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे कुछ नोट लगा लो आप, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि कभी भी कोई ग्राफ इस तरीके से दिखाई दे तो हम डायरेक्ट उसे पहचान सके। कैसे, डायरेक्ट। तो नोट देखिए, ठीक। तो नोट ऐसा है कि अगर कोई ग्राफ है एस और टी, कैसा, एस और टी, और लाइक ऐसा, ये कौन सा है, इसका नाम कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड, कैसा, कनकेव अपवर्ड। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं कि ये है मेरे पास 0 और ये है मेरे पास a और ये है b, क्या 0a और a से लिखेंगे। तो फॉर
0 टू a। तो 0 टू a हमारी स्पीड मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, अभी देखा हमने, नेगेटिव। कैसी? नेगेटिव। बट एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे 90 था, 90 पे इनफाइनाइट होता है, फिर क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है, नेगेटिव थी और कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा रहा? पॉजिटिव। फॉर a टू b वेलोसिटी क्या रही होगी? पॉजिटिव। बट एंड एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन भी कैसा बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि कनकेव अपवर्ड है। कनकेव अपवर्ड स्माइलिंग फेस भी बोल सकते हो, है ना, स्माइलिंग, स्माइल कर रहा है ना, स्माइलिंग फेस के लिए एक्सेलरेशन क्या रहेगा हमेशा? तो कैसा भी रहे, बस अगर कनकेव अपवर्ड टाइप का ग्राफ है हमारे पास एसटी ग्राफ के बीच में, तो उसके लिए एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा बच्चों? पॉजिटिव रहेगा। तो नाउ we can say if concave upward graph see in ST graph then एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसे स्माइलिंग ग्राफ भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्माइलिंग ग्राफ। मतलब कि हमें जो दिख रहा है वो स्माइल टाइप का कुछ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट नोट है। क्या है? फर्स्ट नोट। इसी टाइप से सेकंड नोट भी है, कनकेव डाउनवर्ड वाला। तो कनकेव डाउनवर्ड का हम देखते हैं यहाँ पे। तो कनकेव डाउनवर्ड के लिए क्या होगा? आप सभी को पता ही है, एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? नेगेटिव, अभी बताया था। तो सेकंड वाला क्या है नोट कि ये है हमारे पास S और ये है हमारे पास T। क्या है? S और T। ग्राफ कुछ लाइक इस तरीके से, कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, ना डाउनवर्ड। या फिर इसे बोल सकते हैं सैड फेस। फेस बेचारे का मुंह तो ऐसा है, अपन इमोजी देखते हैं ना, उसमें मतलब सैड है ना, ये ऐसा वाला साइन है, तो इसका साइन ऐसा है, इसके लिए अपवर्ड के लिए। अब इसके लिए वही मैं रीजन देख लेता हूँ, 0 टू a और ये b। तो फॉर 0 टू a क्या रहा होगा? 0 से लेके a में हमारे पास जो स्लोप वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव। तो v तो क्या रहा होगा? पॉजिटिव। बट एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि देख लो यहां पे 90 डिग्री, फिर कम हो रहा है, मतलब कि स्पीड क्या हो रही है? बेसिकली कम हो रही है। पॉजिटिव है स्पीड और कम भी हो रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? नेगेटिव। यू कैन से फॉर A टू B वेलोसिटी क्या है हमारी यहाँ पे? नेगेटिव। एंड एक्सेलरेशन भी क्या रहा होगा बच्चों? नेगेटिव। कॉनकेव डाउनवर्ड है इसलिए हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव, और स्पीड हमारी नेगेटिव क्यों रही होगी, मतलब वेलोसिटी हमारी नेगेटिव क्यों रही होगी? क्योंकि हमारा जो भी स्लोप का एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है, तो नाउ वी कैन से फॉर concave downward between ST graph acceleration always नेगेटिव। कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। या फिर सैड फेस भी बोल सकते हो, उसके लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहां आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि हम कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेंगे, कब पर ये याद रखना ये एसटी ग्राफ की बात चल रही है ना। एक तो वीटी ग्राफ में आप लोग कर दो ना, वीटी ग्राफ के लिए अलग कंडीशन है, ये एसटी ग्राफ के लिए, एसटी ग्राफ में क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक, एक क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन है हमारे पास, एक पार्टिकल है, इसके पास एक कांस्टेंट स्पीड है। क्या है? कांस्टेंट स्पीड v। ठीक, ये t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है। कहां से? t इक्वल्स टू 0 से। t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है और कहीं पहुंचता है यहां पे। स्पीड क्या है? कांस्टेंट। ठीक, यहां पे पहुंचता है t1 टाइम पे। क्या? t1 टाइम पे, और यहां पे जाके रुक जाता है फॉर t2 टाइम तक, टिल रेस्ट, एट रेस्ट टिल t2 टाइम। क्या? t2 टाइम। ये o बोल देता हूं, ये a बोल देता हूं। फिर t2 के बाद ये दोबारा स्पीड बढ़ाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब स्पीड मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, सेम डायरेक्शन, कांस्टेंट है ना। ये क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। ठीक, तो फ्रॉम t2 from A to O move with v speed and again reach at point O in t3 time, then draw displacement time graph and distance time graph। displacement time graph and distance time graph। तो हमें क्या ड्रॉ करना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसका कुछ पोर्शन लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 0 to A तो ये गया है t1 टाइम तक, है ना। फिर कुछ देर रुका है, रेस्ट t1 से t2 तक, और फिर A to O वापस आया है किसमें? t2 से t3 टाइम तक। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम का, तो 0 से लेके A t1 टाइम तक गया है, तो हम कह सकते हैं कहीं गया यहां पे, कहां तक? t1 टाइम तक। इसके बाद इस पोजीशन पे रुका है तो कांस्टेंट हो जाएगी। किस टाइम तक बच्चों? t2 टाइम तक। तो ये हो जाएगा हमारा t2 टाइम तक क्या रही होगी? पोजीशन कांस्टेंट रही होगी। उसके बाद अगेन वो वापस आया, तो अगेन वापस आया होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा? 0। यहाँ पे कितना? t3 टाइम तक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ है? 0 से। t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन मैंने मान लिया, ओरिजिन थी। ठीक, अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें पता है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है जो इसमें नेगेटिव जा रहा है, वो नेगेटिव ना जाके पॉजिटिव में चला जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे? ये वाला जो पोर्शन है वो इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, इसको रफ करके, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव ना जाके ये दोबारा पॉजिटिव में चलता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस टाइम। इसमें t3 कहाँ आया? ये लाइन यहाँ। क्योंकि अब देखो ना, जब ये गया ऐसे ऐसे और ये वापस आया, तो मैंने ये कहा ये x है, तो ये क्या रहा होगा? ये 2x रहा होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या रहा होगा? 2x, क्योंकि ये दुगना हो गया होगा डिस्टेंस के लिए, तो ये 2x रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया होगा? 0 हो गया होगा। डिस्टेंस में वो ऐड हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट में सेम पोजीशन पे 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में गया होगा ग्राफ के बारे में। ठीक है बच्चों, बाकी इसी क्वेश्चंस करेंगे हम आगे चल के, जब हम थोड़ा सा आगे और पढ़ लेंगे, वीटी ग्राफ के बारे में पढ़ लेंगे, तो इसी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो अब सेकंड जो पोर्शन है हमारा, वो है हमारा वीटी ग्राफ। ठीक, तो सेकंड पोर्शन लिखिए वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम या फिर वीटी। क्या बच्चों? वीटी।
सर वीटी क्या होता है? वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख लेते हैं, एनालाइज कर। अगर मैं कहूं कि ये है मेरे पास v और ये है मेरे पास t, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ वही जो पहले था। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया a पॉइंट और एक पॉइंट लिया यहाँ पे b पॉइंट, ठीक, क्या b पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे मैं स्लोप देखूंगा तो कुछ लाइक ऐसे, मैंने क्या कहा, ये थीटा है। अगर मैं एट पॉइंट ए अगर बोलूं स्लोप क्या रही होगी हमारे पास, यहाँ पे स्लोप क्या रहेगी बच्चों, v बाय टी, मतलब कि dv बाय dt, जो कि हमें क्या देता है बच्चों, अगर देखें तो dv बाय dt क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए आ जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए, जो कि कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा क्या है, 90 से कम। तो सिमिलरली एट पॉइंट बी की बात करते हैं, बी पॉइंट ये है, बी पॉइंट के लिए ये रहा वही एंगल फाई। तो स्लोप क्या रहेगी, स्लोप हमारी dv बाय dt, जो कि हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, और वो कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो स्लोप की बात है। अब यहाँ पे हम एक और चीज ड्राइव कर सकते हैं कि अगर मैंने कहा ये t1 टाइम है और ये है हमारे पास t2 टाइम, क्या है, t1 और t2 टाइम, और मैं इसके एरिया अंडर द कर्व की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया अंडर द कर्व। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ। तो एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमारा बेसिकली क्या रहेगा, यहां पे हम कह सकते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ v dt रहेगा, v और dt का डॉट प्रोडक्ट। अब v dt हमें क्या शो करता है बच्चों, वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, v इंटू dt, और वही हमारा क्या होगा बच्चों, एरिया। तो तभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि vt ग्राफ का अंडर एरिया अंडर द कर्व जो रहेगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। पहले ही बताया था बच्चों फर्स्ट लेक्चर में मैंने, है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि vt ग्राफ है और हमें अगर पूछा है कि सर डिस्प्लेसमेंट बताइए, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम उस कर्व का निकाल देंगे एरिया। तो एरिया निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे लिए बच्चों, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बुक्स में आपको मिल भी जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है तो बुक्स में मिलेगा ही ऑब्वियसली, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ग्राफ है, क्या है बच्चों, ग्राफ, किसके बीच में, ये vt के बीच में है ना, vt ग्राफ है, और vt ग्राफ कुछ ऐसा है, टिंग टिंग टिंग, ट्रायंगल टाइप का, और ये कुछ ऐसा। तो ज्यादा ही बड़ा बन गया है सर, ये तो लाइन ही आपने टेढ़ी बना दी। तो ये लो बच्चों, सीधी कर देंगे, ये लो, नहीं अरे सर ये तो और टेढ़ी हो गई, ये लो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया vt ग्राफ। अब ये कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। ये मैंने बोला ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये हमारा क्या है, 4 है। ये मैंने क्या कहा, ये पॉजिटिव 10 है, और ये मैंने बोल दिया ये नेगेटिव 10 है, क्या है, नेगेटिव 10, ठीक। तो ये हमारे पास ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट फर्स्ट क्या करना है, एट find out displacement and distance
traveled by particle, travel by particle from 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्या निकालना? 0 to 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना। तो हमें पता है बच्चों कि हमें वीटी ग्राफ दे रखा है। अब वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो 0 से लेके 4 के बीच में हम एरिया निकाल देंगे। तो हमें पता है S जो होता है वो कितना होता है? V सर इंटीग्रेशन ऑफ V dt होता है सर। और ये हमें क्या डिनोट करेगा? V और T का प्रोडक्ट। V और T का प्रोडक्ट, V और T का प्रोडक्ट मतलब ये और ये, इसका प्रोडक्ट क्या देगा? एरिया देगा, एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर बेसिकली कहेंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का? ये हमारे पास सर हाइट होगी, ये हमारे पास बेस हो गया। तो हाफ इनटू बेस, बेस कितना है? 2 इनटू हाइट कितनी है? 10। ऐसा कुछ हो जाएगा। ये वाला, ये पॉजिटिव वाला एरिया है और ये कौन सा बच्चों? नेगेटिव एरिया है। ठीक है, तो माइनस हाफ इनटू 2 इनटू 10, तो कितना हो गया बच्चों? 0। कितना हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 0 to 4 में 0। कितना? 0 to 4 में 0। अगर मैं बोलूं डिस्टेंस क्या होगा? ये तो ए पोर्शन है बी। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस मैंने बताया आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? इसको मैं बोलता हूँ 2 इनटू हाफ इनटू 2 इनटू 10। तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 20 मीटर। मतलब ऐड कर दिया है ना, यहाँ पे प्लस लगा दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि ये 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। ठीक, 0 से 4 के बीच में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब इसी में एक सेकंड पोर्शन जोड़ देते हैं। सेकंड पोर्शन क्या है? फाइंड आउट। लिखो, फाइंड आउट। सेकंड पोर्शन क्या है? फाइंड आउट, फाइंड आउट acceleration of particle, acceleration of particle, acceleration of particle at t equals to 0.5 सेकेंड। किसके लिए? 0.5 सेकेंड। किसके लिए? 0.5 सेकेंड एंड t equals to 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड सर, क्या 2.5 सेकेंड। तो हमें पता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर सेकंड पोर्शन का ए पार्ट देखें तो एक्सेलरेशन होता है सर dv by dt होता है सर। dv by dt हमें क्या बताता है? हमें स्लोप बताएगा। स्लोप क्या बताएगा? तो 0.5 कहां होगा? यहां कहीं होगा। तो इस कर्व की स्लोप क्या होगी? ये वाला थीटा। तो ये क्या होगा? tan थीटा। और tan थीटा बेसिकली यहां पे कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारा स्लोप हो जाएगा एट t equals to 0.5 सेकेंड। स्लोप ऐसे कांस्टेंट है ना, तो आप मन को दिक्कत नहीं आएगी ना। तो tan थीटा कहीं भी ले लो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लो, इस तो ये कांस्टेंट होगी तो tan थीटा नहीं आएगी। तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसका बी पोर्शन है, वो भी एक्सेलरेशन है dv by dt। स्लोप कैसी है? tan थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या है बच्चों? देखो थीटा जो रहा होगा इसके लिए, है ना, इसके लिए, इस पोर्शन के लिए अगर देखें तो ये थीटा नेगेटिव रहा होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। अपन टी से देख सकते हैं कि ये वाला जो है, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये थीटा डैश बोल देता हूं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो स्लोप तो कैसी रहेगी? नेगेटिव। लेकिन अगर tan थीटा निकालना है या tan फाई निकालना है थीटा डैश, तो tan थीटा डैश कितना होगा बच्चों? 10 into 1, तो माइनस के 10 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 2.5 सेकंड। तो 2.5 में कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? -10, और t इक्वल्स टू 0.5 में कितना हो जाएगा? 10। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं और कब हम उस कर्व की स्लोप डिफाइन करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई कर्व है और उसमें डिवीजन आ रहा हो, मतलब y by x आ रहा हो,
तो वो किसको डिनोट करेगा, उसकी स्लोप को करेगा। और अगर मेरे पास मल्टीप्लाई आ रहा हो, मतलब कि y इंटीग्रेशन ऑफ dx आ रहा हो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx आ रहा हो, तो वो किसको बताएगा, एरिया को बताएगा। ठीक है, अब कुछ यहां पे हम ग्राफ का एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके के ग्राफ है ना। तो फर्स्ट मैं कह देता हूं कि एग्जांपल्स बोल लो, एग्जांपल्स, एग्जांपल। ठीक, तो लाइक मैंने क्या कहा, ये b है और ये t है हमारा, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है। क्या है, एक ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। सर वो तो क्या है, जीरो, क्योंकि स्लोप क्या है, जीरो। तो v क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, एंड एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। कैसी, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक, सेकंड पोर्शन हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन हमने क्या कहा, ये वही v और सर ये है हमारा t। तो ये कुछ लाइक ऐसा ग्राफ है, कैसा, इस तरीके से। ये ग्राफ क्या है, थीटा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू कितना होगा, dv/dt, और वो कैसा रहा, पॉजिटिव, है ना। एंड v भी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में जा रहा है इसलिए। तो v भी पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमने कहा कि एक ग्राफ है, ये v ग्राफ है और ये हमारा t का ग्राफ है। ठीक, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये हमारा एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस, थीटा डैश। ऑब्ट्यूस एंगल में अगर देखें तो tan फाइ डैश क्या होगा, नेगेटिव। तो a इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, dv/dt, और वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव। एंड वेलोसिटी कैसी रहेगी बच्चों, वेलोसिटी कैसी रहेगी, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों रहेगी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कैसा होता है, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी तो क्या रहेगी, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या रहा, नेगेटिव, मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। मतलब कि बेसिकली अपन देखें तो स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है बच्चों, ओके। अब ये तो स्ट्रेट लाइन वाले हो गए। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कर्व वाले, तो कर्व वाले भी देख लेते हैं, है ना। कर्व वाले कौन से छुपेंगे हमसे, कर्व वालों को भी देख लेंगे सर, कर्व वाले भी हम निकाल लेंगे। अभी देखो सर, ठीक, तो 3 हो गए। तो ये फोर्थ नंबर का कर्व, वही प्यारा सा एक कनकेव अपवर्ड वाला हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या होगा, ऐसे ही एक और बना लेते ना। ये फिफ्थ ग्राफ कैसा है, फिफ्थ ग्राफ हमने बोल दिया सर, हमारे पास कनकेव डाउनवर्ड नहीं था, कनकेव डाउनवर्ड भी दिख गया। तो ये लो कनकेव डाउनवर्ड ये हो गया। सर मेरे को एक ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, सर मेरे को तो ऐसा दो कि 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो लो बच्चों, बीच में से भी ले लेते हैं, v और t का ग्राफ, और v और t का ग्राफ ये लो। ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ। तो 3 ग्राफ हमारे पास हो गए। यहाँ पे हमें स्पीड और एक्सीलरेशन के बारे में बताना है। क्या बताना है, स्पीड और एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे स्पीड तो आपको दिख रही है पॉजिटिव है, स्पीड क्या है, पॉजिटिव। इस पॉइंट पे ग्राफ देखें, स्लोप देखें, है ना। तो स्लोप क्या रही होगी, 0। और फिर ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही होगी, बढ़ रही है। मतलब क्या है, स्लोप बढ़ रही है, मतलब कि एक्सीलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव। मतलब यहां देखें, ये तो v तो पॉजिटिव पता है, v पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, देखिए रहा है, इंक्रीज कर रहा है एंड इंक्रीजिंग, क्योंकि बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ है और इंक्रीज कर रहा है। ठीक, बट नहीं, एंड एक्सीलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है। डिंग 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 डिंग। थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि tan थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कनकेव अपवर्ड ये वाला है, इधर से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें उस केस में क्या होगा, स्पीड भी बढ़ेगी और एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी, पॉजिटिव। ठीक, इस केस में देखें तो v कैसा, v हमारा हो गया पॉजिटिव, v कैसा है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कैसा, एंड एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। नहीं, एक्सेलरेशन के बारे में तो बोल नहीं सकते ना, एक्सेलरेशन के बारे में कैसे बोलेंगे सर, एक्सेलरेशन के बारे में हम नहीं बोल सकते इसमें, है ना।
v पॉजिटिव है ये बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन के बारे में तो हम स्लोप से ही देखेंगे। तो स्लोप देखेंगे तो स्लोप कुछ ऐसी बनेगी बच्चों, ये स्लोप देख रहे हो, स्लोप इस तरीके से, और ये इंक्रीज हो रहा है एंड इंक्रीजेस ठीक। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, बट एक्सेलरेशन कैसा कर रहा है, डिक्रीज, बट एक्सेलरेशन डिक्रीज। मतलब कि एक्सेलरेशन पहले 2 था, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, ऐसे कर रहा होगा। तो स्पीड तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि पहले देखो ये एंगल यहाँ पे 90 करीब था, फिर उसके बाद 45 हो गया होगा, फिर 30 हो गया होगा, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया होगा, फिर 0 हो गया होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, लेकिन स्पीड हमारी क्या हो रही है, अभी भी इंक्रीज हो रही है इस केस में। ठीक है बच्चों, अब इस केस में आते हैं। इस केस में भी स्पीड तो हमारे लिए यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव, बट डिक्रीज, क्योंकि पहले ज्यादा थी, अब क्या हो रही, कम हो रही, तो डिक्रीज हो रही होगी। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, इसकी स्लोप अगर देखें बच्चों, तो स्लोप क्या बना रही है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूज एंगल तो ये होता है हमारे पास dv/dt, और ये क्या होगा, नेगेटिव। कैसे, नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या हो रहा होगा, यहाँ 0, फिर इसके बाद कुछ हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे 90 पहुंचा होगा, तो 0 से स्टार्ट होकर 90 तक पहुंचा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन कैसा, नेगेटिव, बट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस कैसा, इंक्रीज। यहां पर स्पीड क्या हो रही है बच्चों, कम, और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज। स्पीड यहाँ पे पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इंक्रीज इंक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज, पॉजिटिव डिक्रीज, पॉजिटिव डिक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज। ठीक है बच्चों, तो इस दोनों में पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसमें नेगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल वहां होता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ थे, वीटी ग्राफ, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन बताता हूँ। आपको कन्वर्ट करना है, मुझे नहीं करना, कन्वर्ट करना है आपको। ये बाद में करें, अभी कर लेते हैं ना, छोटा सा ही तो है सर, है ना। छोटे से में भी क्या, एक ग्राफ है v और v वर्सेस t का, इसका v वर्सेस t का। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा क्या है, ऐसा। तो ट्रांसफॉर्म इट इन st ग्राफ, मतलब कि आपको इसे st ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, st ग्राफ में कन्वर्ट करना। अगर आपसे पूछता कि एटी ग्राफ में, तो एटी ग्राफ में तो आप बता देते सर ये तो कांस्टेंट है स्लोप और नेगेटिव है, तो नेगेटिव में एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, पर मैंने नहीं दिया, मैंने आपको दिया है एसटी ग्राफ। किसमें, एसटी ग्राफ में। तो देखो, अब यहां पे आंसर, इसका एटी ग्राफ भी बना दूंगा, एंड एटी ग्राफ लिख लो, एंड एटी ग्राफ बता दूंगा। एटी ग्राफ तो देखो जनरली ऐसा है, ये ए है और ये टी है, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ए बोल देता हूँ, माइनस A1 बोल देता हूँ, उसकी वैल्यू मैंने दी नहीं है, तो माइनस A1। और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक, सेकंड पोर्शन जो है वो है एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ देखते हैं, एस और टी। ठीक, यहां पे स्पीड क्या थी, ज्यादा थी, और स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, और स्पीड किसी ना किसी, तो यहां पे मैंने अगर बोलूं कि यहां पे पोजीशन 0 थी मेरी, क्या थी बच्चों, 0 थी, और वो कैसी हो रही है, कम हो रही है, और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो हमें डाउनवर्ड कनकेव मिलता है, कनकेव डाउनवर्ड। तो हम क्या कहेंगे, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से रहा होगा, क्या रहा होगा, इस तरीके से रहा होगा बच्चों।
अगर देखें तो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता ना कि ये S और T में पॉजिटिव नेगेटिव का मैं नहीं बता सकता। यहाँ मैं बता सकता हूँ ये नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव था और ये कम हो रहा धीरे धीरे, पर यहाँ मुझे नहीं पता, मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन नहीं किया, पर मुझे पता है एक्सीलरेशन कैसा है यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या आता है कनकेव डाउनवर्ड, तो ऐसा कुछ ग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अब हम थोड़ा सा एक एटी ग्राफ भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो एटी ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसे हम एटी ग्राफ भी बोलेंगे। क्या कहेंगे? एटी ग्राफ। तो ये तो बहुत इजी है ना, इसमें हम डी ए बाई डी टी तो सॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो अलग लेवल हो जाता है थोड़ा सा, वो एक जर्क वर्क देता है ना, वो आपको आगे बताएंगे। एटी ग्राफ, तो अगर मैंने बोला कोई एटी ग्राफ है इस तरीके का, क्या है ऐसा, ये ए पॉइंट बोल दिया और ये हमारा क्या है बच्चों बी पॉइंट है, ये मैंने बोला t1 टाइम पर है और ये हमारा क्या है t2 टाइम पर, क्या है ये t1 टाइम पर t2 टाइम। अगर मैं बच्चों बोलता हूं इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एटी, तो मैं बोल सकता हूं एरिया क्या रहा होगा, एरिया जो रहा होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी हमें क्या देता है बच्चों, ये हमें देता है वेलोसिटी, क्या देता है वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो इसे। तो हमें ये वेलोसिटी मिल जाएगी, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या शो करेगी, वेलोसिटी एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एटी ग्राफ shows speed और velocity of a particle, क्या velocity of a particle। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे अपन फटाफट नोट लगा लेते हैं, है ना। तो नोट से अपन को क्या होगा, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा। तो नोट लगा लीजिए आप सबसे पहले, है ना। नोट क्या है, नोट, अरे सर नोट, तो फॉर एसटी ग्राफ, ठीक है, फॉर एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ के लिए क्या है बच्चों, अगर मैं बोलूं v इक्वल्स टू क्या होगा ds बाय dt, तो स्लोप, तो st ग्राफ की स्लोप, सो ग्राफ ऑफ स्लोप ऑफ st ग्राफ, ऐसे लिखो, स्लोप ऑफ st कर्व शोज स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, फॉर वीटी का, वीटी ग्राफ, फॉर वीटी ग्राफ, है ना। वीटी ग्राफ के लिए क्या होगा, पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ वीटी कर्व शोज, क्या शो करता है बच्चों, है बच्चों एक्सीलरेशन। बहुत अच्छे बच्चों, एक्सीलरेशन क्या करेगा, एक्सीलरेशन। इसका बी पॉइंट भी है ना, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी, एरिया अंडर द वीटी कर्व शोज, क्या शो करेगा बच्चों, क्या करेगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये vt मतलब स्पीड, वेलोसिटी और टाइम का है तो डिस्प्लेसमेंट करेगा, और स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है तो, मतलब स्पीड और टाइम का है तो हमें डिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड बच्चों, थर्ड फॉर एटी ग्राफ के लिए क्या है, वही स्लोप तो फिर जर्क दे देगा ना, वो मैंने बताया नहीं आपको, भी आगे बताएंगे। मतलब इतना ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है।
आगे जाके बता देंगे रोटेशन में। अभी जेड के बारे में आप जानते नहीं हो बेसिकली, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं यहाँ पे ना। तो एरिया अंडर द एटी कर्व shows velocity और speed, velocity और speed। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए, अब इसके बाद हम इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम्स में फंडा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ भी पढ़ेंगे, और उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि ग्रेविटी वाला क्वेश्चन कराएंगे। तो मैंने क्या कहा कि एक टावर है, एक क्या है, टावर h हाइट का टावर है, किससे का, h हाइट का। यहाँ पे एक बॉय कुछ ऐसा है, इसने एक बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ u स्पीड से। क्या फेंका है, बॉल को फेंका है u स्पीड से। किसको, u को। ग्रेविटी कहां लग रही होगी, नीचे की तरफ, जो कि E होगी वो माइनस में होगी, ठीक है। तो ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ द VT and ST graph for a ball till the ground, for a ball to reach at ground, या to reach at ground and stick to ground, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, VT ग्राफ बनाना है और ST ग्राफ बनाना है, ठीक। तो बनाते हैं, आप ट्राई करिए पोज करके, उसके बाद में मेरा देख ही लेना, आप बता ही देंगे यहाँ पे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है ना। तो मैं बोलता हूं कि VT ग्राफ देखना है सर, VT ग्राफ तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, और शुरू में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। शुरू में क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, जीरो। पहले क्या थी, u, तो कहीं u थी, ये u, ये है कांस्टेंट। तो स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनेगी, और मैक्सिमम हाइट पे जाके, मतलब इससे मैक्सिमम हाइट पे जाके ये क्या हो जाएगी, जीरो, तो वहां पे हो जाएगी जीरो। फिर ये नीचे की तरफ आएगी, तो वेलोसिटी कैसे जाएगी, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे जाएगी और वो सेम पोजीशन पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, वही माइनस के u, क्योंकि क्या हुआ, यहाँ से फेंका u उस पर, ये जाके मैक्सिमम हाइट पे रुका, जीरो हुई, फिर ये वापस आएगी, तो यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगी, u, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। फिर ये और नीचे जाएगी, कहां तक, मैंने बोल दिया u डैश तक, मुझे नहीं पता, u डैश वैसे निकाल सकते हैं बट अभी जरूरत नहीं, माइनस के u डैश, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे VT ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन है बच्चा ना, स्ट्रेट ही है। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्पीड का तो वेलोसिटी का तो काफी इजी क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है सर, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट हमारी यहां से स्टार्ट होगी जीरो से, यही t इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारा पोजीशन हो जाएगा ओरिजिन, ऊपर जाएगी, एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, नीचे, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो क्या बनता है, डाउनवर्ड कॉनकेव। तो हमें पता है कैसा होगा ये सर यहां तक ऐसे होगा, यहां पहुंचेगा, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी इसकी, h मैक्सिमम। अब इसके बाद क्या है, नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा,
क्योंकि ये ऊपर गया डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर ये नीचे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां तक कम होता है फिर जीरो होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसको थोड़ा सा ऐसा, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर ये नीचे भी जाएगा, तो नीचे कहां तक जाएगा, कुछ मैंने बोल दिया ऐसे जाएगा, तो ये कहां तक जाएगा बच्चों, एच हाइट तक जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के एच, और ये हमारा कोई टाइम हो जाएगा, मैंने बोल दिया ये हो गया t1 टाइम के लिए, ये कोई t2 टाइम बोल दिया, और ये हमारा t3 टाइम। तो यहाँ जीरो से लेके मैक्सिमम हाइट तक जब गया तो t1 टाइम हो गया, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आया तो यहाँ पे t2 हो गया, और फिर जब ये ग्राउंड में पहुंचा तो t3 टाइम हो गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ओके गुड, अच्छी बात है, समझ में आया तो आई थिंक आपको आ रहा होगा कुछ ना कुछ समझ में, थोड़ा थोड़ा बाकी इसके क्वेश्चंस आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको मैंने बुक के बारे में नहीं बताया ना, तो मैं आपको बोलता हूं कि लास्ट में बताते हैं ना अपन खत्म करने के बाद। ठीक, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ, फॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ, मतलब कि ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करना है, एसटी कर्व को वीटी में, वीटी कर्व को एटी। हाँ तो बच्चों अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ मतलब कि ग्राफ का कन्वर्जन। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें, फर्स्ट क्वेश्चन लाइक ऐसे है कि मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ कुछ ऐसा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद ये एक डाउनवर्ड कनकेव है, और उसके बाद फिर अगेन स्ट्रेट लाइन, और ये ग्राफ हमारा एसटी ग्राफ, किसमें एसटी, ये लाइक t1 टाइम है और ये हमारा है t2 टाइम। तो कन्वर्ट इट इन vt एंड एटी ग्राफ, vt एंड एटी ग्राफ। तो एटी और vt ग्राफ में हमें कन्वर्ट करना है, तो आप पहले करिए फिर मैं बताता हूँ पोस्ट करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या बनाना है बच्चों में, vt ग्राफ ही बनाना है। तो ये कोई कर्व है, ये हमने क्या कहा, ये हमने बोल दिया v और ये हमने बोल दिया। ठीक, पहले हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसकी स्लोप क्या थी, कांस्टेंट। अगर मैं देखूं यहाँ पे थीटा, तो टेन थीटा क्या है, कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव है, तो क्या कह सकता हूं बच्चों कि हमारी स्पीड क्या, मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी t1 तक कांस्टेंट, t1 तक कांस्टेंट। सेकंड क्या हुआ होगा, ये कौन सा है, कनकेव डाउनवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, और यहाँ पे अगर स्लोप देखें तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कि स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, मतलब कि हमारी जो वेलोसिटी रही होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, और कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन की तरफ। ठीक है, क्योंकि कनकेव का क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और ये जा रही है नेगेटिव, कहां तक, t2 तक, t2। ठीक है, t2 के बाद क्या होगा बच्चों, t2 के बाद फिर स्ट्रेट लाइन, मतलब कि नेगेटिव में, क्योंकि ये एंगल क्या बन रहा है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूं मैं, ये हमारा एसटी ग्राफ है, ये हमारा क्या है बच्चों, वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसा, ये हमारा एसटी ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट कौन सा है, एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ के लिए देखें तो क्या रहा होगा बच्चों, ये वही सर t1, और ये हमारा क्या है t2, ये हमारा t, और ये हमारा
एटी ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो, क्योंकि dv by dt होता है। अगर कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? जीरो। तो ये कैसा होगा? जीरो, ऐसे जीरो जीरो, तो t1 तक कैसा आएगा बच्चों? जीरो। उसके बाद क्या है? एक्सेलरेशन यहां से देखेंगे ना, एक्सेलरेशन या तो इधर से भी देख सकते हैं, नेगेटिव बना रहा है, बट यहां से देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कनकेव डाउनवर्ड। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है मतलब कि कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? नेगेटिव में कांस्टेंट। फिर उसके बाद क्या है? कांस्टेंट, तो फिर हो गया हमारा जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 80 का, मतलब कि नेगेटिव में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा एसटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में कन्वर्ट और वीटी को एटी ग्राफ में। ठीक है बच्चों, आप उतार लें। अब इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड आप ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से धीरे धीरे देखना, कुछ नहीं होता बच्चों, बस स्लोप को देखना होता है। स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कर्व कैसा है, कनकेव डाउनवर्ड है या फिर कनकेव अपवर्ड है, मतलब स्माइलिंग फेस है या फिर सैड फेस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मतलब ग्राफ में देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, मैं इसको एक लाइन ही बना देता हूं, फिर एक में लाइन बना दूंगा। ठीक है, इसमें अपन को है ना दिक्कत नहीं आएगी। ये है मेरा एक एस टी कर्व, एस और टी। एस टी कर्व कुछ लाइक ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ये कुछ इस तरीके से। ठीक, ये टाइम है मेरे पास t1, ये टाइम है मेरे पास t2। इसको हम आगे भी कर लेते हैं अप्लाई। ठीक, इसको भी हम आगे अप्लाई कर लेते हैं, सीधे है ना। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है? कनकेव अपवर्ड, ये भी क्या है? कनकेव अपवर्ड। स्माइलिंग है ना, सर स्माइल, सर स्माइल, स्माइल का आधा 5, स्माइल स्माइल। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन तो दोनों में कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये वही t का फंक्शन, और ये हमारा क्या है? यहाँ पे मान लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा v का फंक्शन, vt। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ स्लोप कैसी है? जीरो, स्लोप जीरो, और स्लोप क्या हो रही है? पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है। अब यहां पे क्या है? कांस्टेंट, तो ds by dt क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? जीरो। सर हमारी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, क्या हो जाएगी? जीरो। यहां पे आते ही ये एंगल देखो, स्लोप का 90 डिग्री, और फिर हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में, मतलब ज्यादा हो रहा है। ये 90 डिग्री और फिर ये 120, 135, 1, तो ये 180 तक जाएगा। तो यहां से पहले ये ज्यादा था, फिर ये क्या हो रहा है? जीरो होगी, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास VT का। ठीक है बच्चों, ये VT का ग्राफ हो जाएगा, ये VT का ग्राफ हो जाएगा। देखो ना, ऐसे यहां पे अगर स्लोप देखें, स्लोप क्या है? बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां स्लोप देखें तो 90 थी और फिर कम हो रही है, कम हो रही है नेगेटिव में, नेगेटिव में। तो ये क्या है? मतलब बेसिकली देखा जाए तो क्या बोलते हैं? स्लोप, स्लोप तो है तो नेगेटिव, बट अगर स्पीड को देखें, स्पीड को देखें तो क्या हो रही है? कमी हो रही है ना स्पीड। तो यहाँ पे 90 था, अब 90 के बाद क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 90 पे इनफाइनाइट होता है और जीरो तक जाना है, तो यहां से ज्यादा मैक्सिमम से जीरो तक जाएगी, नेगेटिव। तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। इसके बाद हमारा जो एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ को डिफाइन करते हैं। अब एटी ग्राफ कैसा होगा बच्चों? तो ये हो गया हमारा वीटी ग्राफ। ठीक है बच्चों, एटी ग्राफ, ए और टी ग्राफ, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, मतलब स्लोप तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि थीटा एंगल, तो हम बोलेंगे ये कैसी होगी? पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि जीरो है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है, तो फिर
कोई वही नहीं, मतलब चला ही नहीं पार्टिकल, तो चेंजेस हुए ही नहीं वेलोसिटी में, तो वो जीरो ही होगी। इसके बाद ये वाला देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, अगर इसकी स्लोप देखें तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये t1, ये t2 टाइम, ये t1 टाइम, ये t2 टाइम। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ओके देन आपको समझ में आ गया है तो आप एक बुक को प्रेफर कर सकते हैं। मेरे अंदर से सबसे बेस्ट एचसीवी है, एचसी वर्मा, जो कि बहुत ही प्यारी बुक है। उसका थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ही अच्छा है, मतलब कि उसमें गलतियां तो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है ना, बहुत कम। ठीक है, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, वहां से थोड़ा से क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आपके पास चैनल में आ जाएंगे। जैसे ही हमारा चैनल खत्म, मतलब ये चैप्टर खत्म होगा, तो हमारे पास जो एचसीवी के सॉल्यूशन होंगे एक्सरसाइज के, वो मैं आपको अपने चैनल पे डाल ही दूंगा। ओके, थैंक यू।